नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जीएसएससी सीजीएल को लेकर आज जो बहुत ही खास दिन था, ठीक है, क्योंकि आज हमारा हाई कोर्ट में हायरिंग था, जिनमें से जो इंटरवेनर बने थे 5-5 हज़ार रुपये जो इकट्ठा किए थे, उन लोगों के लिए बहुत ही दुख की खबर, क्योंकि उन्होंने वकील की फ़ौज खड़ी कर रखी थी। जैसे ही केस का आता है नंबर, जैसे बुलाया जाता है, पता चलता है कि विपक्ष तरफ से पूरा वकीलों को जैसे भेड़ चाल में चलते हैं ना, उसी तरीके से वकील यहाँ पे खड़ा हो गए थे। उन लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि किसी भी तरीके से स्टे को मतलब कि हटा दिया जाए। जब स्टे हटा दिया जाएगा तो मामला तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमारे वकील जो अजीत जी है और भी एक और है, लगातार कोशिश की कि स्टे ना हटे, ठीक है, और वही हुआ। देखिए, कोर्ट में जब रिपोर्ट सौंपा जा रहा था, जिनमें से बताया जा रहा था कि कुछ अभी जांच बाकी है, जिनके कारण जज साहब जो थे उन्होंने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया और डायरेक्ट वही चीज़ वो याद किए हुए हैं कि जब केस किया गया था तो 1 महीने के बाद आपने एफआईआर क्यों किया, ठीक है। जिस समय केस किया गया था उस समय एफआईआर क्यों नहीं किए, ठीक है। ये सारी चीज़ मतलब कि जज के दिमाग में है। उन्होंने डायरेक्ट सभी वकीलों को, जो लोग विपक्ष में थे, सभी लोगों को झाड़े, ठीक है, और लगभग 1 महीने का टाइम भी मांग लिए वो लोग। और 1 महीने के बाद, यानी कि आज अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई में है, ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में सुनने में आ रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में नेक्स्ट हायरिंग डेट है। और जो आप देखिए किस तरीके से साजिश किया गया है कि यानी कि अभी पूरी तरीके से जो जवाब है उस सबमिट भी रात को किया गया, ठीक है, जिसमें कोर्ट बंद होने वाला था उस समय, ताकि जो हम लोगों के वकील हैं और जो भी लोग, तो जवाब को अच्छी तरीके से, नहीं गड़बड़ी में, हड़बड़ी में, ठीक है, हड़बड़ी में अच्छे तरीके से जवाब ना मतलब कि बना पाए और कुछ भी करके वो लोग स्टे को हटा दें, ठीक है। ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन बोलते हैं कि सच की जीत होती है, तो वही हुआ कि अभी तक जितना अपडेट है, जिनमें से जो लोग वकीलों की फ़ौज खड़ी किए थे उन लोगों की हार हुई और लगभग 5 हज़ार रुपये वो लोगों के जो थे समझिए कि वो डूब ही गया, ठीक है। जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक रिपोर्ट, यानी कि 1-2 हायरिंग और चलेगा, ठीक है, तब तक रिपोर्ट को सौंपा नहीं जाएगा, ठीक है। वकील जो है एक बंद लिफाफे में कुछ देने की कोशिश कर रहे थे जज साहब को, उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। बोला जब तक रिपोर्ट सौंपा नहीं जाएगा तब तक हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। रिपोर्ट पहले सौंपिए, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी बात उनके लिए दुखी, मैंने लगातार पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ कि कहीं आप लोग चले जाइए शांत माहौल में, आराम से। अगर अभी भी पैसे अगर मांगने की डिमांड किए जा रहे हैं तो दिमाग ठंडा करके अपना दिमाग से सोचिएगा कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, ठीक है। क्योंकि जब रिपोर्ट सौंपा गया, एफएसएल रिपोर्ट अभी तो सौंपा ही नहीं गया, लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रही बात को बताया जा रहा है कि एक जो मोबाइल था वो 1 महीने से फुल मतलब कि चार्ज करके दिया गया था जांच के लिए, लेकिन सीआईडी के पास जाता ऑफ हो जाता है और खुलता ही नहीं, उनका चार्जर नहीं है। तो बताइए, मतलब इस तरीके से मतलब बातों को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है और लगातार मतलब बनावटी करके किसी भी तरीके से मतलब पूरी प्लानिंग करके मतलब स्टे को हटाने की कोशिश किया जा रहा है। ज्वाइनिंग पूरा तंत्र लगा हुआ है, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। और रही बात कि अभी तक क्या होने की संभावना है, तो डायरेक्ट कुणाल सर और राजेश सर और प्रकाश सर और भी जो शिक्षकगण हैं लगातार आए थे और बताए कि अभी भी समय है, अगर आप लोगों को फंडिंग करना है तो आप कीजिए, नहीं तो पेपर लीक तो साबित हो जाएगी, लेकिन आप चाहिएगा जड़ से ख़त्म हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी मतलब बड़े लेवल के वकील की हायरिंग करना होगा, ठीक है। नहीं तो सिर्फ यह साबित होगा कि पेपर लीक हुआ था और मामला रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। अब समझें किस तरीके से, यानी कि 8 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से बताया जा रहा है कि वो लोग जो है पेपर लीक होने के नाम पर, ठीक है, लोगों से पैसे उगाही किए, यानी कि पैसे ठगिए, ठीक है। उनके पास प्रश्न पत्र था ही नहीं, ठीक है, यानी कि कोई दूसरा प्रश्न पत्र वो लोग मतलब कि देने के नाम पर लोगों से पैसे वगैरह ठगे थे। बताइए, अगर उसके पास दूसरा प्रश्न पत्र होता, ठीक है, तो क्या सभी के सभी नहीं, मतलब कि जो भी लगभग जो प्रश्न थे वो कैसे मिल गए एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न से, ठीक है। और दूसरी बात, एक ट्रेन वाला बात, उनमें लगातार वही चीज़ बोलेगी कि ट्रेन में जब फ़ोटो खींचा गया
तो उस व्यक्ति का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा गया, ठीक है। यानी कि आपके घर में चोरी होता है तो आप ही चोर का फ़ोटो खींच के दीजिएगा, ठीक है। स्पष्ट रूप से यही मतलब कि रिपोर्ट में लिखा गया है, ठीक है। और व्हाट्सअप वगैरह मतलब बताया एक तरीके से बात रिपोर्ट में जिस तरीके से सर लोग बता रहे थे उनमें स्पष्ट रूप से मतलब बताया गया है कि उसमें ना तो हम लोगों को दोषी ठहराया गया, ना ही जो डिपार्टमेंट है उन लोगों को दोषी ठहराया गया, ठीक है। ना ही पक्ष वाले ना विपक्ष वाले, किन्हीं को दोषी नहीं ठहराएगा, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से मामले को बीच में ही रख दिया गया। और बोले कि जब अंतिम टाइम में अगर रिपोर्ट को जब आपको सौंपा जाएगा तो किस तरीके से विपक्ष के जो नेता है नेता बोले वकील है वो जवाब को मतलब कि तैयार करेंगे, ठीक है। वहाँ पे तो मुंह से मतलब कि जवाब तो नहीं मांगा है, आप जवाब तो लिखित में मांगा जा रहा है। तो जानबूझकर लास्ट मतलब कि कोर्ट बंद होने के टाइम में वो सारी चीज़ें प्रक्रिया की गई, ठीक है। यानी कि सोची समझी गई सारी चीज़ें किया जा रहा है। और वेट कीजिए, बस 1-2 हायरिंग और होगा, बस सारा चीज़ क्लियर होने वाले A to Z, ठीक है। बाकी बात आप लोगों के ऊपर निर्भर कर रहा है कि CBI जांच करवाना चाहिए या नहीं, ठीक है। और उन सभी लोगों से बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं जो लोग अगर पेपर लीक में लिप्त है, ठीक है। अभी भी समय है सुधर जाने का, कबूल कर लीजिए, नहीं तो बहुत ही बुरा फंसने वाले, ठीक है। और यही था अपडेट। बाकी बात 1 महीने के बाद हायरिंग डेट मतलब कि है नेक्स्ट डेट 15 दिन का बात किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ही 1 महीने का टाइम, यानी कि बोलें कि सरकार अभी किसी भी मूड में नहीं कि ज्वाइनिंग आपका हो जाए, लेकिन सीजल में पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट डेट इसी तरीके से भी 1-2 डेट और बढ़ेगा, उसके बाद सारा मामला क्लियर होगा, ठीक है। बाकी बात शाम को मैं एक डिटेल वे में वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल अपडेट देना था आप लोग को, डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या होगा, क्या होने की संभावना है, क्या हुआ था पूरा कोर्ट में, वो डिटेल वे में एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा शाम तक, ठीक है। तो चैनल में अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और इस चैनल में ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सभी का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फ्री में PDF टेलीग्राम में जाकर आप लोग ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।